भोपाल में मछली परिवार मामले की जांच अब सियासत तक पहुंच चुकी है, जहां बीजेपी विधायक के भतीजे पर लगे आरोपों और कानूनी कार्रवाई ने इस विवाद को और भी गहरा दिया है। आपको बता दें कि अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मोर्चा संभालते हुए बीजेपी और सरकार पर सीधा हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। मछली परिवार मामले में नया मोड़ आ चुका है, जहां सिंहावल से बीजेपी विधायक विश्वामित्र पाठक के भतीजे जिनेंद्र पाठक पर कारोबार में संलिप्तता के आरोप लगे। इस पर जिनेंद्र पाठक ने कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल को मानहानि का लीगल नोटिस थमा दिया, लेकिन कमलेश्वर पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटिस से डरने वाले वो नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। लीगल नोटिस भेज के शायद डराने की कोशिश की गई है, पर डरने का कोई विषय है ही नहीं। लीगल नोटिस तो जो बाल श्रम आयोग के जो मेंबर है प्रियंका कानूनगो जी, उनको भेजना चाहिए था। पर सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेता इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कहीं न कहीं इनकी संलिप्तता नजर आती है। अगर प्रियंका कानूनगो ने पुलिस को बुलाया था और पूरी दास्तान बताई थी, अपने ट्विटर से पूरी ट्वीट किया था, फेसबुक पे डाला था, यहाँ तक कि मीडिया में भी बयान दिया था, तो क्या सरकार ने ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की सिफारिश करने वाले अपराधी की खिलाफ कोई कार्रवाई की? प्रश्न तो यहाँ उठता है। आज लगातार मध्य प्रदेश में अपराधी प्रवृत्ति के जो भी प्रकरण आ रहे हैं, ड्रग्स से जुड़े हो या अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी कार्रवाइयां प्रदेश में हो रही है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, यहाँ तक कि पदाधिकारी होते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? दिक्कत यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो देश के हों चाहे प्रदेश के हों, इनकी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है और इनकी संलिप्तता भी समझ में आती है। ये पहली बात, तो अगर अपराधी है तो अपराधियों के साथ जो साठगांठ है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण नहीं प्राप्त है तो तत्काल ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अपराधियों की सिफारिश करते हैं। और जो हम नहीं कह रहे हैं, इनके ही द्वारा बनाए गए आयोग के मेंबर, जो श्रम बाल कल्याण आयोग के मेंबर है, जिन्होंने इस बात को उठाया है, उनकी बात को संज्ञान में रखते हुए जांच करानी चाहिए कि ये व्यक्ति है कौन। वो स्पष्ट बोला है कानूनगो ने कि हमारे पास आए और बोले कि हमारी तो पार्टनरशिप है, जमीनों में संलग्नता है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करिए, बचाने के लिए आवेदन दिया। और पता नहीं वो मिठाई का डिब्बा था कि कौन सा डिब्बा लेके गए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस वाले उठा के ले गए वो डिब्बा तो उसमें पता चला कि क्या था। तो बहुत सारी बातें हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं प्रदेश में, देश में घट रही है। आज तक ये नहीं पता चला जो गुजरात में पोर्ट पे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ भारत के मैच को लेकर भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी कमलेश्वर पटेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना से पूरा देश दुखी है। आम नागरिक और जवान शहीद हुए, लेकिन सरकार दोहरी बातें करती है। शामिल किया उनने, आपने देख लिया अभी किस तरह से हमारे देश का के लोगों का कितना बड़ा अपमान हुआ। पहलगाम घटना जो घटित हुई, कई लोगों की जानें चली गई, कई हमारे जवान भी शहीद हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए और अभी कल ही मैच उनके साथ खेल रहे हैं। तो इनकी नीयत कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये 56 इंच का सीना गायब हो गया, कहाँ है 56 इंच का सीना? किसको ये इस तरह की बातें कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। ये दो मुही जो बातें करते हैं ये इन्हीं को समझ में आ सकता है। आज देश शिक्षा की बात होना चाहिए, देश में रोजगार की बात होना चाहिए, किसान खाद के लिए परेशान है, हमारी माता बहन पर हर वर्ग परेशान है। आदिवासी भाइयों की, किसानों की जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुटाने का काम हो रहा है, इन पे मोहन भागवत जी बात नहीं करते। आरक्षण के लिए लोग मध्य प्रदेश में परेशान है, किस तरह से देश में परेशान है। ओबीसी 27% आरक्षण के लिए लोग परेशान हैं, इन पे चर्चा करनी चाहिए। मोहन भागवत जी अगर देश के सही में हितैषी है
हमारा देश संविधान से चलता है, सर्वधर्म समभाव की भावना से हमारा देश चलता है और यही हमारा संविधान कहता है। और अगर सही में देश के हित ऐसी है तो देश में आज वर्तमान में जो संकट है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी सुविधाओं को लेके जो लोग परेशान हैं, इस पे मोहन भागवत जी को सरकार का कान खींचना चाहिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और अगर जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है, तो आरएसएस की अगर वो प्रमुख है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के प्रति वो सजग रहे, देश की जनता किस बात को लेके परेशान है उसके लिए सरकार को प्रतिबद्ध करें, सरकार की खिंचाई करें और लोगों को न्याय देने का काम करें। कमलेश्वर पटेल के इस बयान ने मछली परिवार विवाद को और भी ज्यादा सियासी तूल दे दिया। अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से इस पर क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।